नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपना जो मैं आपको आश्रम की बात करता था ना, मंगल मूर्ति महाआश्रम छोटी खाटू और जयपुर रोड पे है, वो बनने का काम शुरू हो गया है। और आपका जो भी सहयोग आप करना चाहते हैं तो ऊपर स्कैनर टंका हुआ रहता है, उस स्कैनर को स्कैन करके आप सहयोग कर सकते हैं। रसीद बुक इसकी छप के आ गई है। आप चाहोगे तो रसीद बुक पे आपका नाम लिख करके, आपकी अमाउंट लिख करके आपने इतना रुपया आश्रम के लिए भेंट दिया है, आपको स्क्रीन पर वीडियो स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। आप नहीं चाहोगे कि मेरा नाम तो गुप्त रहना चाहिए तो आपका नाम गुप्त भी रख दिया जाएगा। इस प्रकार से सहयोग करके आप पुण्य के भागी बने। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसी साधना पर जो साधना आम आदमी की ज़िंदगी में बड़ी मुसीबत पैदा कर देती है। साधना मुसीबत पैदा नहीं करती, मुसीबत पहले से पैदा हो चुकी होती है, साधना उसका सॉल्यूशन कर देती है। दोस्तों, क्या होता है कि आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे 5 मिनट में बुद्धि का कैसा भी बंधन हो, जन्मों जन्मों का बंधन हो, बुद्धि का ऐसा बंधन जो 20 साल से कर दिया गया हो, 10 साल से कर दिया गया हो, 6 महीने से बुद्धि बांधी गई हो, आपको 5 मिनट में बुद्धि का बंधन कट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। 5 मिनट, समझो बात, ऐसी शानदार चीज़। 5 मिनट में बुद्धि का बंधन कैसे कट जाएगा? कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अंधेरा 20 साल का हो, माचिस की एक तिल्ली 1 सेकंड लगेगा जलाने में, 1 सेकंड में 20 साल पुराना अंधेरा गायब हो जाता है। बंधन अंधेरे से ज़्यादा और कुछ नहीं होता। थोड़ी सी आंच लगी, अंधेरा गायब, थोड़ी सी आंच लगी, बुद्धि पर बंधन लगे, वो गायब। और बुद्धि पर बंधन होता है तो क्या होता है? दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत बड़े ब्रिलियंट थे, बड़े होशियार थे, अच्छी बुद्धि से अच्छा पैसा कमाया करते थे। अचानक से किसी की नज़र से, किसी के तांत्रिक प्रभाव से वो जो सोचते हैं बुद्धि में, ठीक उसका विपरीत होता है। उनकी बुद्धि को इस तरह से बांध दिया गया कि लाभदायक चीज उसके विपरीत में आप सोचोगे। अब वो जो भी काम करते हैं उन पर तो बुद्धि के बंधन है, वो काम करते हैं। अब बंधन उनको क्या करते हैं, जिस दिशा में लाभ होता है उस दिशा में चलने ही नहीं देते। कोई विद्यार्थी है, ऐसे पढ़ेगा, बड़ा होशियार, ऐसे पढ़ेगा। टीचर जब ट्यूशन पढ़ाते हैं, टीचर स्कूल में पढ़ाते, कहते हैं ये लड़का तो यार मेरिट में आने की योग्य, गोल्ड मेडलिस्ट होने की योग्य। और आश्चर्य की बात कि वही लड़का अगर फेल हो जाए, आपको कैसा लगेगा? इसे बुद्धि का बंधन कहते हैं। कि जब आपने महारथी कर्ण का नाम सुना होगा, महाभारत में सुना ही होगा, सबने सुना होगा। क्या सुना? पक्का ही सुना है। कर्ण का नाम कौन सुनता? देखिए, एक उक्ति है, जिसमें योग्यता नहीं होती और पद मिल जाता है वो धृतराष्ट्र बनता है, और जिसमें योग्यता होती और पद नहीं मिलता वो कर्ण बनता है। समझे बात को? तो महारथी कर्ण का नाम आपने सुना होगा। महारथी कर्ण को एक श्राप था कि बेटा, जब तुझे तेरी विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब तू उसे चलाना भूल जाएगा। उसे कहते हैं बुद्धि का बंधन। अब कर्ण को अर्जुन को मारना था, लेकिन ऐन वक्त पर विद्या भूल गया। और भूल गया वो कौन सा मंत्र था, कैसे वो अस्त्र चलता था, भूल गया, दिमाग से निकल गया सब कुछ। पार्टियां साफ, हिसाब मैदान एकदम क्लियर। अब कुछ उसके पास नहीं। अब तीर चलाए तो चलाए कैसे, याद ही नहीं कुछ, सब भूल गया। एक श्राप के कारण कर्ण मारा गया कि जब तुमको जरूरत पड़ेगी ऐन वक्त पर तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। ऐन वक्त पर कर्ण अपनी विद्या भूल गया। ऐन वक्त पर आपके आसपास रहने वाले कई लोग अपनी विद्या भूल जाते हैं, और ये बंधन काम करता है। इस बंधन को तोड़ने का एक अति शानदार तरीका, गजब का तरीका आपको मैं दूंगा, जो 5 मिनट के अंदर आपकी बुद्धि को खोल देगा, तत्क्षण खोल देगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि 5 मिनट के अंदर आज्ञा चक्र में प्रकाश महसूस होता है, आज्ञा चक्र भी खुल जाता है 5 मिनट में। कई बार ऐसा होता है कि आज्ञा चक्र भी खुल सकता है, खुलने की संभावना रहती है। आज्ञा चक्र पर हैमरिंग होती है, चोट होती है, आज्ञा चक्र खुलने की संभावना रहती है। तो 5 मिनट में बुद्धि खोलने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा कैसे है। बुद्धि प्रबंधन खिला पिला के भी किया जाता है। बुद्धि प्रबंधन आपके ऊपर तंत्र विद्या चला के भी किया जा सकता है। बुद्धि के कई प्रकार के बंधन हैं। जब बंधन पर आप जाएंगे तो बहुत प्रकार के बंधन हैं, लेकिन जो आज मैं बताऊँ वो किसी भी प्रकार के बंधन हो उसको खोल सकते हो। किसी भी प्रकार के बंधन हो कैसे खोल सकते हो? दोस्तों, पहले तो बंधन खोलने के लिए सबसे पहले तो इस क्रिया को आपको बुधवार को करना पड़ेगा। कब? बुधवार को या सोमवार को, या तो बुधवार को या सोमवार को। अर्ली इन मॉर्निंग 4 से 6 के बीच में ये काम आपको करना है।
आपको उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। पहले स्नान आदि करके कंप्लीट तैयार हो जाइए। और ऐसा नहीं कि उस समय आपको नींद ना आ रही हो। नींद आप 6 बजे ले लीजिए, शाम को 6 बजे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस समय 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, उस समय क्रिया कर रहे हैं आप, तब आपको ये चाहिए। दोस्तों, आपको ये काम कैसे करना है इस पर मैं आज तरीका बताता हूँ। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ बैठ के काम करना है। कुशा का आसन आपके पास होना चाहिए। कुशा का आसन आपको नहीं मिले तो कोई घास ले आइए, जो घास फूस होती है ना, वो घास ले आइए, काट करके उस घास को ऐसे बिछा करके उस घास के ऊपर, पहले गद्दी विद्दी कुछ भी बिछा लीजिए, उसके ऊपर घास बिछा करके उस घास के ऊपर आपको बैठना है। पद्मासन लगा करके, सिद्धासन लगा करके, सुखासन लगा करके, वज्रासन लगा करके किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। ठीक, अब आपको बैठ करके वहां महावीर प्राणायाम करना है। महावीर प्राणायाम क्या, नीचे जो गुदा होती है उसका संकुचन कर लिया, गुदा का संकुचन कर लिया। गुदा का संकुचन करने के बाद में आपने अपने शरीर में नासा छिद्रों के द्वारा जितने सांस आप भर सकते हैं उतनी सांस आपने भर ली। पेट फुल, ब्लडर फुल हो गए सांस से, पेट फुल हो गया सांस से, इतना सांस भर लिया कि अब और सांस लेने के लिए जगह नहीं। अब आप क्या करेंगे, सीधा बैठ करके अपनी जो कनिष्ठा उंगली के पास में जो उंगली होती है, ये आप समझ रहे होंगे, अनामिका, अनामिका उंगली को अपने आज्ञा चक्र पे लगाइए। आज्ञा चक्र पे लगाइए और ऐसे कि नहीं, अकरकरा का चूर्ण बाजार में आता है, अकरकरा का चूर्ण आपको लाना, ये अकरकरा ला करके उसका चूर्ण बना लेना। इतना महीन चूर्ण बनाना है, इतना बारीक चूर्ण बनाना है जितना पाउडर हो जाए, इतना बारीक चूर्ण बना करके उस अंगुली को भर करके अंगुली को यहाँ रख लेना। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। आप यहाँ उस अंगुली को रखिए। जितनी देर तक सांस रुक सकता है भीतर, उतनी देर तक भीतर सांस रोकिए। पेट पर दबाव बनाते रहिए, पेट पर दबाव बनता रहेगा। सांस ऊपर की तरफ, हवा ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी। अकरकरा के चूर्ण से जितना भी बंधन होगा वो खुल जाएगा। इस प्राणायाम को 3 बार ले कम से कम करना, ज़्यादा कर सको तो आपकी मर्जी। 3 बार इस प्राणायाम को कम से कम कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ समय में आपकी बुद्धि के सारे बंधन थे वो खुल गए। आप पाओगे कि कुछ समय में आपकी बुद्धि के सारे बंधन खुल गए, सारी तांत्रिक क्रियाएं नष्ट हो गई, सारा किया कराया नष्ट हो गया। बस इस छोटी सी क्रिया को करने से 5 मिनट के भीतर भीतर आपकी बुद्धि का जितना भी बंधन है, तंत्र बंधन हो, मंत्र बंधन हो, टोने का बंधन हो, टोटके का बंधन हो, ग्रह नक्षत्रों से बना हुआ बुद्धि का बंधन हो, कैसा भी बंधन हो, आपका बंधन तुरंत कट जाएगा, छंट जाएगा। और आप पाओगे कि बुद्धि में जब नया प्रकाश पैदा होता है तो नए नए आइडियाज, नया नया सब कुछ आपके दिमाग में पैदा होना शुरू हो जाएगा। आप इस क्रिया को चाहो तो हर बुधवार को कर सकते हो। आप इस क्रिया को चाहो तो बुधवार से बुधवार कर सकते हो, सोमवार से सोमवार कर सकते हो। आप इस क्रिया को चाहो तो 8 बुधवार कर सकते हो। आप इस क्रिया को चाहो तो 4 बुधवार कर सकते हो। जब तक आपको रिलीफ महसूस नहीं हो तब तक इस क्रिया को आप कर सकते हो। ये बहुत शानदार क्रिया है। इस क्रिया के करने से जन्म जन्म के जितने भी प्रकार के बंधन रहते हैं, आपके मस्तिष्क के बंधन, बुद्धि के बंधन, जिसके कारण से आपको नुकसान होना होता है, वो सारे के सारे बंधन कट जाते हैं और जीवन एकदम लाभ की पटरी पर चलने लगता है। आपके जीवन में लाभ के अवसर खुल जाते हैं, तरह तरह से आपको लाभ प्राप्त होता है। और लाभ कैसे प्राप्त करना है ये आपकी बुद्धि अपने आप आपको बता देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।